हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है लॉग बुक। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट में लॉग बुक क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, और उसमें क्या करना होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लॉग बुक जो होता है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है जिसमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट या फिर डे बाय डे जो भी वर्क हम लोग करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको नोट करना होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगले आने वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वालों को उनको चीज़ें पता चल सके कि आज क्या क्या जॉब परफॉर्म किए गए हैं सुबह से लेकर शाम तक, या नेक्स्ट डे जो भी आने वाले हैं उनको पता चल सके कि ये क्या क्या जॉब परफॉर्म किए गए हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए थे, किस टाइमिंग से लेकर किस टाइमिंग के बेस में किए गए हैं, किस मशीन पे किए गए हैं और कितने लोगों ने कौन कौन से लोगों ने किया है। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी एक आज के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए कभी डेटा एनालिसिस करना होता है, कभी कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आती हैं कोई भी आती हैं, तो उस लॉगबुक के बेस पे डेटा एनालिसिस करके उस जॉब को दोबारा से उसी तरह से परफॉर्म किया जाता है, या लर्निंग के बेस पे एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के बेस में कि ये डे टू डे वर्क क्या क्या हो रहे हैं, तो सारे लोगों को रिटन फॉर्म में पता चल सके। तो ये जो लॉगबुक होती है ये दो तरह की होती है। एक तो हार्ड कॉपी में होती है जो बुक या कॉपी के फॉर्म में जो एक अपना एक जो भी प्रो स्टेप्स हैं वो बना लेते हैं, उनको जो भी एक फॉर्मेट है उसको बना के उसके हिसाब से प्रिंट करवा के रखते हैं, उसको स्टेप के हिसाब से उसमें लिखते हैं। कई जगहों पे नॉर्मल रजिस्टर्स भी ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं कि एक कॉलम में सीधे उसका सीरियल नंबर, किस मशीन पे जॉब किया, क्या क्या जॉब काम उस पर किया गया, वो क्या क्या प्रोसीजर था, किस टाइम से लेके किस टाइम तक को काम किया गया वो, और उसमें किसने किसने काम किया। तो ये हो जाते हैं लॉगबुक को इसके अलावा आप कंप्यूटर पे एक्सेल बेस पे भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सेल बेस पे आजकल मैक्सिमम लोग तो एक्सेल बेस पे ही वो करते हैं बना के, क्योंकि वो आसानी से सारे लोगों को सर्कुलेट करना आसान होता है, तुरंत का तुरंत सारे लोग को पूरे जितने भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में लोग होते हैं उन्हें शिफ्ट बाई शिफ्ट या डे बाई डे या वीकली बेसिस पे वो सर्कुलेट की जाती है कि इस डिपार्टमेंट में ये जॉब इस दिन ये परफॉर्म किए गए हैं इस मशीन पे या इस एरिया पे। तो वो सारे जो रिटन फॉर्म होते हैं रिटन में लाए जाते हैं, वो सारे जितने भी वर्क किए गए हैं वो रिटन में, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग लॉग बुक रहेगा, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अलग रहेगा, क्वालिटी का अलग हो सकता है, एचआर का अलग हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें वो हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो सकता है कि जैसे कि आज कौन कौन सी जॉब चलाई गई, इतनी ए शिफ्ट में सुबह लेके 7 बजे से लेके 3 बजे तक को 2 घंटे सुबह की कौन कौन सी जॉब चली, कितने मैन पावर थे, कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कितना फ्लो रखा गया, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर नोट करेंगे। कितना प्रोडक्शन रॉ मटेरियल उन्होंने लिया, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में था, कितनी देर ब्रेकडाउन था, मशीन कितनी देर बंद थी, वो किन की वजह से बंद थी, वो क्वालिटी की वजह से थी, प्रोडक्टिविटी की वजह से थी, रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल था, मैन पावर नहीं अवेलेबल था, वो रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फाइनल कितना प्रोडक्ट आउटपुट कितना निकाला, वो कितना हुआ, और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके उसमें जाते हैं। अगर उन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस की हैं, उसमें कहाँ कहाँ की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी या किसी चीज़ के वेरिएशन आया, तो वो सारी चीज़ें उसमें नोट करके जाते हैं। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लॉग बुक हो सकता है। ऐसा ही क्वालिटी डिपार्टमेंट का लॉग बुक हो सकता है जिसमें वो सारे की कौन से प्रोडक्ट को उन्होंने लेके आए, उस पर उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर उन्होंने टेस्ट किए, चेक किए, उनमें से किस पे क्या क्या मिला, क्या गलत मिला, क्या सही मिला, और किस टाइम पे मिला, और कितने जो पैरामीटर पे मिला। तो वो सारी चीज़ें वो उस पर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके लिख देते हैं एक्सेल शीट में या फिर हार्ड कॉपी में, ताकि अगले आने वाले लोग उसको पढ़ के उसके बेस पे रिएक्ट कर सकें, उसके बेस पे डिसीजन ले सकें। तो ये लॉगबुक का मेन मकसद यही होता है कि रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ों को लेके आ जाना, क्योंकि अगर रिटन फॉर्म में नहीं रहेगा तो लोगों को याद नहीं रहता, लंबे टाइम के लिए कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उस दिन क्या क्या जॉब परफॉर्म किया था, क्या क्या किया था। तो रिटन फॉर्म में रहेगा तो वो कभी भी देख के उसके बेस पे रिएक्ट कर सकते हैं, या आज क्या हुआ था उसके बेस पे क्या उसमें सुधार करना है उन चीज़ों को पढ़ के, और ये क्या करना है, और वो चीज़ें आई थी तो उनमें उनसे कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या यूटिलिटी डिपार्टमेंट के अलग होंगे, यूटिलिटी डिपार्टमेंट की अलग लॉग बुक होगी, वो सारे अपने रिकॉर्ड करेंगे कितनी कितनी बार
उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर को लिया और उसमें कहाँ कहाँ वेरिएशन मिला, कितनी बार मशीन बंद हुआ, कहाँ पे मेंटेनेंस उन्होंने किया, आज परफॉर्म किया, क्या प्लानिंग में लिया था, कितने मैन पावर आए हुए थे, वो सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड करके जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट वाले भी अपनी अपनी लॉग बुक क्रिएट करते हैं, या फिर अगर कॉमन डिपार्टमेंट है तो कॉमन लॉग बुक क्रिएट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या क्या इस मशीन में प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उसमें क्या क्या नए स्पेयर पार्ट लगाए, क्या रेटिंग के लगाए, कब लगाए, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक मशीन बंद थी, किसने किसने चेंजेस किए हैं, किसने लगाए हैं, और अभी उसमें पेंडिंग में क्या क्या रह गया है, अगर कुछ पेंडिंग में है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो लोग रिटर्न में देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है, फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है जो कि चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, बुक में, बुक कॉपी के फॉर्म में जो भी रहता है, या फिर कोई रजिस्टर ले लेते हैं, या फिर एक्सेल शीट में। तो एक्सेल शीट में बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि एक्सेल शीट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जा सकते हैं, आसानी से शेयरेबल है, वो तुरंत का तुरंत शेयर होता है टाइम टू टाइम, और उस पर एनालिसिस करना आसान होता है, सॉर्टिंग करना लंबे टाइम का, जितना भी है महीने का, साल का, या जितने का एक साथ सॉर्ट कर लेते हैं मशीन के बेस पे, और उसके बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि इस मशीन में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से दिन आ रही है, किस मशीन के किस पार्ट पे बार बार आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस के लिए हो जाती है, चाहे वो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दिन इतने मैन पावर आए थे, इस दिन इतने मैन पावर आए, इस डिपार्टमेंट को इतने दिए, उस डिपार्टमेंट को इतने दिए, इसने इस बंदे ने ऐसा परफॉर्म किया, या इसने इतनी ओटी थी, इतनी जो एब्सेंटीज़ थी, तो इतनी सैलरी रिलीज की गई, इतने ओवर टाइम था। तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड किया जाता है वो लॉग बुक में है। तो लॉग बुक का मेन मकसद यही होता है कि डे टू डे जो वर्क हो रहे होते हैं टाइम बेस पे, वो सारी चीज़ें एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना, वो आगे एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कि उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है टीम को। और उसके बेस पे बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद कई जगहों पे जो गलतियां हो रही होती हैं उनको सुधार किया जाता है, और वहाँ पे कहाँ कहाँ क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं तो उनके बेस पे पता चलता है। साथ में किस बंदे ने कैसे परफॉर्म किया, तो कई बार सीखने के लिए रिपीटेड इशू होते हैं, तो उनसे सीखने के लिए कि पिछली बार ये किया गया था तो ये चीज़ें अच्छी हो गई थी, या ये चीज़ किया था तो ये चीज़ ख़राब हो गई थी, तो वो चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसका लॉग बुक का यूज़ यही होता है कि जो भी डे टू डे लाइफ में, या डे टू डे शिफ्ट में, या डे उस दिन जो भी काम होता है उसको उसमें रिकॉर्ड करना होता है, वही लॉग बुक होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।